हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 3। स्टूडेंट, क्वेश्चन 3 वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पांच क्वेश्चन है, पांचों इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से समझना। क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। तो स्टूडेंट, बॉक्सेस दे रखे हैं, उसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी आएगी ये हमने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन 1 को कर रहे हैं 2, देन बॉक्स, देन 26। तो स्टूडेंट, ये बॉक्स है, इसमें कौन सा टर्म आएगा ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो हम लोग करेंगे, ये ए है जिसकी वैल्यू 2, ये बॉक्स इज A2 जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और ये थर्ड टर्म है A3 इक्वल टू 26। तो पहले तो स्टूडेंट ऐसे बना के रखेंगे कि ये A है, ये A2 है, ये A3 है। अब स्टूडेंट यहाँ पर सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए बोला गया। अभी कोई भी टर्म हम लोग तब फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास ए भी हो और डी भी हो। तो यहाँ पर ए तो है लेकिन डी नहीं है, तो हम लोग पहले डी को फाइंड करेंगे थर्ड टर्म की हेल्प से। तो थर्ड टर्म की फॉर्मूला लिखेंगे A3 इक्वल टू A प्लस 2D। तो स्टूडेंट मेरे को यहाँ पर बताना है, तो जैसे फॉर्मूला है A प्लस एन माइनस 1D, तो यहाँ पर n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 यानी 2। तो A3 की फॉर्मूला हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस 2D, मतलब ये जो नंबर है इससे एक नंबर कम, क्योंकि यहाँ पर n माइनस 1 मिला हुआ है, मतलब यहाँ जो 3 है उसमें से 1 माइनस। तो ये थर्ड टर्म की फॉर्मूला और उसकी वैल्यू स्टूडेंट 26 है। A की वैल्यू 2, 26। अभी 2 साइड स्टूडेंट माइनस होगा तो आएगा 24। नाउ 2 डिवाइड में जाएगा तो आएगा स्टूडेंट 12, यानी डी की वैल्यू आएगी 12। अभी हमने सेकेंड टर्म को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सेकेंड टर्म की फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे a प्लस 1D, मतलब 2 से कम, क्योंकि n माइनस 1 है। a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू 12 है, दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 14, मतलब A2 की वैल्यू इज 14। ठीक है स्टूडेंट, तो बॉक्स में जो टर्म आएगा वो होगा 14। अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन थर्ड का 2 नंबर। बॉक्स है, देन 13 है, देन फिर से बॉक्स है, देन 3 है। तो स्टूडेंट यहाँ बनाएंगे। सबसे पहले ये है A बॉक्स जिसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास, ये है A2 जिसकी वैल्यू 13, फिर A3 में बॉक्स है जिसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, फिर A4 की वैल्यू 3। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक बात देखो, यहाँ पर ना तो A है ना तो D मिला हुआ है। जब A और D नहीं मिला होता है तो A D को फाइंड करने के लिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। एलिमिनेशन मेथड हम लोग चैप्टर 3 में सीख के आए, जहाँ पर हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। इसी तरह यहाँ पर दो इक्वेशन बनाएंगे जो दो टर्म मिले हुए हैं। A2 की फॉर्मूला से एक इक्वेशन मिलेगा, A4 की फॉर्मूला से दूसरा इक्वेशन मिलेगा। चलो देख लेते हैं। पहले A2 की फॉर्मूला होगी A प्लस डी और इसकी वैल्यू है 13। A4 की फॉर्मूला होगी स्टूडेंट A प्लस 3D इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बन गए हमारे पास, A प्लस डी 13, A प्लस 3D इक्वल टू 3। अभी करते हैं एलिमिनेशन। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, A कट गया, माइनस 3D प्लस 1D आएगा माइनस 2D, 13 माइनस 3 आएगा 10। देयरफॉर D इक्वल टू 10 अपॉन माइनस 2, यानी D की वैल्यू आएगी माइनस 5। तो जैसे वहां पर x और y फाइंड कर रहे थे, यहाँ पर A और D को फाइंड करेंगे। तो D तो हमने फाइंड कर लिया, अभी फाइंड करेंगे A। इक्वेशन ये लेके फर्स्ट नंबर, तो लिखेंगे A प्लस डी इक्वल टू 13। D की वैल्यू स्टूडेंट हमने माइनस 5 फाइंड की है, तो माइनस 5 इक्वल टू 13। देयरफॉर A होगा माइनस 5 साइड आएगा तो प्लस 13 प्लस 5, तो स्टूडेंट होगा 18। तो A की वैल्यू आ गई 18। अभी हम लोग मिसिंग टर्म फाइंड करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, A हमने फाइंड कर लिया, A इज 18। हमें और क्या फाइंड करना है? थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म की फॉर्मूला लिखेंगे A प्लस 2D।
ए की वैल्यू हमने 18 फाइंड करी है और डी की वैल्यू -5, तो स्टूडेंट आएगा 18 माइनस 10 इक्वल टू 8, मतलब थर्ड टर्म जो होगा हमारा वो होगा 8। और ये दोनों वैल्यू हमने फाइंड की, पहली ये ए और फिर थर्ड टर्म। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम लोग करते हैं इसी क्वेश्चन का नंबर थर्ड। स्टूडेंट थर्ड में फर्स्ट टर्म मिला हुआ है a5, सेकेंड टर्म नहीं मिला हुआ है a2 इज डैश, थर्ड टर्म नहीं मिला हुआ है a3 इज डैश, फोर्थ टर्म a4 इक्वल टू 9 2 जा 18 और 1 19/2। तो स्टूडेंट यहाँ पर a तो है, d नहीं है, तो d फाइंड करेंगे हम लोग फोर्थ टर्म की हेल्प से। तो फोर्थ टर्म की फॉर्मूला लिखेंगे। स्टूडेंट ये याद करो, फोर्थ टर्म मतलब a प्लस 3d है ना, यहाँ से 1 कम। अभी फोर्थ टर्म की वैल्यू इन्होंने दी है 19/2, a की वैल्यू 5, 3d इक्वल टू 19/2, 5 उस साइड जाएगा तो आएगा स्टूडेंट 3d 19/2 माइनस 5, 2 5 को मल्टीप्लाई करेगा 10/2, 3 डिवाइड में जाएगा, 19 में से 2 कटेगा तो 9, 2 3 की टेबल 9 पर 3 टाइम, तो d की वैल्यू आएगी स्टूडेंट 3/2। तो अभी हमारे पास दोनों हैं, a भी है और d भी है, तो हम कोई भी टर्म अभी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि यही रिक्वायर होता है। तो अभी लिखेंगे सेकेंड टर्म a2 इक्वल टू a प्लस 1d या d। a की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की, हमारे पास है 5 और d की वैल्यू 3/2। अभी एलसीएम में जाएंगे तो आएगा 10 प्लस 3/2 13/2। इसके बाद स्टूडेंट थर्ड टर्म फाइंड करते हैं। थर्ड टर्म इज a प्लस 2d, a की वैल्यू स्टूडेंट 5, 2 और d की वैल्यू 3/2, तो ये 2 2 कट जाएगा तो आएगा 5 प्लस 3 यानी 8। तो स्टूडेंट थर्ड टर्म इज 8। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन थर्ड के, ये थर्ड था, अभी फोर्थ को देखेंगे। चलो स्टूडेंट, ये फोर्थ क्वेश्चन -4 देन 4 बॉक्स दे रखे हैं और देन 6। तो स्टूडेंट ये है a, ये a2 डैश, a3 डैश, a4 भी डैश, a5 भी डैश और a6 is 6। ये अच्छे से गिन लेना, कई बार बच्चे वहाँ 5th लिख देते हैं, एक को मिस कर देते हैं टर्म को, तो ध्यान से ये टर्म आप लिखोगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी d नहीं है हमारे पास, और d हम फाइंड करेंगे लास्ट टर्म जिसकी वैल्यू मिली हुई है। तो a6 की फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस 5d और 6 टर्म की वैल्यू 6, a की वैल्यू -4 प्लस 5d इक्वल टू 6, 5d इक्वल टू 6 प्लस 4, 5d इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट डी आ गया, ए मिला हुआ है। अभी हम सारे टर्म फाइंड कर सकते हैं, तो पहले सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे। लिखेंगे a2 इक्वल टू a प्लस d, a की वैल्यू -4 प्लस 2 तो -2। ठीक है ना, सेकेंड टर्म। अभी थर्ड टर्म को फाइंड करेंगे, तो a3 इक्वल टू a प्लस 2d, a की वैल्यू -4, d की वैल्यू 2 इंटू ब्रैकेट 2, -4 प्लस 4 आएगा 0। देन स्टूडेंट फोर्थ टर्म लेंगे, a4 इक्वल टू a प्लस 3d, a की वैल्यू -4 और d की वैल्यू 2, तो आएगा -4 प्लस 6 प्लस 2। देन स्टूडेंट ए फिफ्थ टर्म a प्लस 4d, -4 a की वैल्यू प्लस 4 और d की वैल्यू 2, देखेंगे -4 प्लस 8, 8 में से 4 कटेगा तो 4। तो सर कोई भी टर्म फाइंड करते हैं, आपको देखना है कि आपके पास a और d है कि नहीं। अगर नहीं है तो पहले फाइंड करो, उसके बाद टर्म फाइंड करो। तो अभी देखते हैं फर्स्ट के फिफ्थ को।
इसमें ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बॉक्स मतलब फर्स्ट टर्म नहीं मिला हुआ है तो ए इक्वल टू डैश, ये A2 इज 38, ये A3 नहीं मिला हुआ है तो डैश, A4 नहीं मिला हुआ है तो डैश, A5 भी नहीं है तो डैश, और A6 की वैल्यू है -22। तो सुनो यहाँ पर ना तो A है हमारे पास ना तो D है। अब जब दोनों नहीं होते हैं तो हम लोगों ने खाली एलिमिनेशन को याद करना है। एलिमिनेशन के मेथड से हम लोगों ने A और D को फाइंड करके फिर जो मिसिंग टर्म है उसको फाइंड करते हैं। अभी एलिमिनेशन के लिए दो इक्वेशन बनेंगे, एक तो A2 इक्वल टू 38 से और एक A6 इक्वल टू -22 से। जब ये AD दोनों नहीं होते हैं तो दो और टर्म की वैल्यू मिली हुई होती है, उनकी हेल्प से हम लोग A और D को फाइंड करेंगे। तो पहले लिखेंगे A2 की फॉर्मूला, A प्लस डी इक्वल टू 38, देन A6 की फॉर्मूला A प्लस 5D इक्वल टू -22। चलो एलिमिनेशन के लिए सोचते हैं, ये माइनस ये प्लस, A कट जाएगा, -5D प्लस D -4D, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 64 डिवाइड में जाएगा तो 60/4 आएगा 15 माइनस, तो स्टूडेंट डी की वैल्यू आ गई -15। चलो अभी ए की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, फिर A प्लस डी, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, A प्लस डी इज 38, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, डी की वैल्यू हमने फाइंड की -15, -15 उस साइड जाएगा तो होगा +15, तो स्टूडेंट ये होगा 53। बस ए और डी आ जाती है तो स्टूडेंट आपको पता है सारे टर्म हम लोग फाइंड कर सकते हैं जितने भी मिले हुए हैं। तो पहले ए तो आ गया 53, ए की वैल्यू आ गई। अभी हम लोग करेंगे A3 की फॉर्मूला A प्लस 2D, A4 की फॉर्मूला A प्लस 3D, A5 की फॉर्मूला A प्लस 4D। अभी खाली वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू 53 और D की वैल्यू -15, तो 53 2 15 या 30, और 15 में से 30 कटेगा तो स्टूडेंट 23। ठीक है, अब इस पे चलते हैं। A की वैल्यू 53, 3, D की वैल्यू -15, तो स्टूडेंट आएगा 53 -45, तो इसका आंसर आएगा 8। देन A प्लस 4D में चलते हैं, तो A की वैल्यू 53, 4, D की वैल्यू -15, तो स्टूडेंट आएगा 53 -60, तो इसका आंसर आएगा -7। तो स्टूडेंट ऐसे मिसिंग टर्म हम लोग फाइंड करेंगे जो फाइंड करने हैं। तो पहले ए और डी आपने चेक करना है मिले हुए हैं कि नहीं, और अगर नहीं मिले हैं तो पहले फाइंड करोगे, उसके बाद टर्म फाइंड करोगे। थैंक यू।